नमस्कार। आज हम बात करेंगे चावल के बारे में। ये सिर्फ एक अनाज नहीं है, बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कई देशों के लिए तो ये उनकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जरा इस नंबर को देखिए, 50%। इसका मतलब है कि दुनिया की आधी से भी ज्यादा आबादी का पेट चावल से भरता है। उनके रोज के खाने का एक बड़ा हिस्सा चावल ही है, जो इसे दुनिया की सबसे जरूरी फसल बनाता है। लेकिन कभी सोचा है कि हमारी थाली में आने वाले इस चावल के दाने के पीछे की कहानी क्या है? इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है, जो हमारे पर्यावरण और हमारे संसाधनों पर भारी पड़ रही है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई कीमत के बारे में जानते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। चावल उगाने का जो हमारा पुराना तरीका है, मतलब खेतों में पानी भर के रोपाई करने वाला, उसका हमारे पर्यावरण पर असर क्या होता है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है पानी। पारंपरिक तरीके से चावल उगाने में भाई पानी बहुत लगता है। खेतों को हर वक्त पानी से लबालब रखना पड़ता है। और इसका नतीजा, एशिया में सिंचाई के लिए जितना भी ताज़ा पानी मौजूद है ना, उसका लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चावल की खेती में चला जाता है। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब ये तरीका सिर्फ पानी ही नहीं पीता, बल्कि इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम है। पहले नर्सरी में पौधे तैयार करो, फिर उन्हें एक एक करके उखाड़ो और खेतों में लगाओ। इन सब में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, खासकर उन दिनों में जब मजदूर मिलना मुश्किल हो जाता है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी से भरे ये खेत असल में एक बहुत ही ताकतवर ग्रीनहाउस गैस बनाने की फैक्ट्री बन जाते हैं। जब खेतों में पड़े पत्ते और पौधे पानी के अंदर सड़ते हैं, तो एक खास तरह की गैस निकलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीथेन की। पानी से भरे धान के खेत मीथेन पैदा करने वाले बैक्टीरिया के लिए जन्नत की तरह होते हैं। और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 25 गुना ज्यादा गर्मी सोखती है, जो इसे क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा विलन बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? खुशी की बात है कि हाँ, बिल्कुल है। हम दो बहुत ही जबरदस्त विकल्पों पर नजर डालेंगे। एक है डायरेक्ट सीडेड राइस यानी डीएसआर, और दूसरा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी एसआरआई। दोनों में ही खेती का भविष्य बदलने का दम है, लेकिन आज हम खास तौर पर डीएसआर के नतीजों को आंकड़ों के साथ देखेंगे। तो ये डीएसआर क्या है? जैसा नाम से ही साफ है, इसमें बीजों को सीधे खेत में बो दिया जाता है। नर्सरी तैयार करने और फिर एक एक पौधे को रोपने का झंझट ही खत्म। और मजे की बात यह है कि ये शायद चावल उगाने का सबसे पुराना तरीका है, जिसे अब नई टेक्नोलॉजी के साथ वापस लाया जा रहा है। अब एक नज़र एसआरआई पर भी डाल लेते हैं। ये एक बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीका है। इसमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। पहला, बहुत ही छोटे, मतलब सिर्फ 10-15 दिन के पौधे रोपे जाते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ की ताकत बनी रहे। दूसरा, उन्हें एक एक करके काफी दूरी पर लगाया जाता है, ताकि हर पौधे को भरपूर धूप, हवा और खाना मिले। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, खेतों को पानी से डुबोया नहीं जाता, बस नम रखा जाता है। इससे जड़ों को हवा मिलती है और वो मजबूत होती हैं। चौथा, खरपतवार निकालने के लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल होता है, जो साथ साथ मिट्टी में हवा भी भरती है। और आखिर में केमिकल की जगह ऑर्गेनिक खाद पर जोर दिया जाता है, ताकि मिट्टी की सेहत लंबे समय तक अच्छी रहे। ये सारे स्टेप्स मिलकर पौधे के लिए एक परफेक्ट माहौल बना देते हैं। बातें तो बहुत हो गईं, पर क्या ये तरीके असल में काम करते हैं? चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि पुराने तरीकों के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो असल में नतीजे क्या कहते हैं? ये आंकड़े काफी कुछ साफ कर देते हैं। सीधी बिजाई खासतौर पर ड्रम सीडर से की गई पारंपरिक तरीके को पैदावार में साफ तौर पर पीछे छोड़ देती है। जहां पारंपरिक तरीके से करीब 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की उपज मिली, वहीं सीधी बिजाई से ये आंकड़ा 8 टन को भी पार कर गया। मतलब साफ है, कम मेहनत और कम पानी में ज्यादा फसल लेना मुमकिन है। और पानी की बचत, ये आंकड़ा तो और भी कमाल का है। डीएसआर तरीके से सिंचाई के पानी की खपत में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। सोचिए, उन इलाकों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है जहां पानी की किल्लत है। पानी के अलावा एक और चीज की बड़ी बचत होती है, वो है मेहनत। डीएसआर में नर्सरी बनाने और घंटों तक कमर झुकाकर एक एक पौधा रोपने का काम खत्म हो जाता है। इससे किसानों का 28% तक का लेबर बचता है। सीधा सीधा मतलब है लागत कम और मुनाफा ज्यादा। और अब आते हैं सबसे बड़े एनवायरमेंटल फायदे पर। सीधी बिजाई से मीथेन गैस निकलने में 58% तक की जबरदस्त कमी आती है।
ऐसा क्यों होता है? सिंपल है, क्योंकि खेत लगातार पानी में डूबे नहीं रहते, तो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक कदम चावल की खेती को हमारे प्लैनेट के लिए कई ज्यादा बेहतर बना देता है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है जितना सुनने में लग रहा है? देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इन तरीकों में भी अपनी कुछ चुनौतियां और समझौते हैं, तो एक बैलेंस नजरिया रखना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प ट्रेड ऑफ है। डीएसआर से मीथेन गैस तो कम निकलती है, लेकिन सूखी मिट्टी में नाइट्रस ऑक्साइड का निकलना बढ़ सकता है, और वो भी एक बहुत ताकतवर ग्रीनहाउस गैस है। तो एक तरह से ये एक गैस को दूसरी गैस से बदलना जैसा हो सकता है। हालांकि कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग पर असर फिर भी कम हो सकता है। इसके अलावा डीएसआर में कुछ और मुश्किलें भी हैं, जैसे खरपतवार एक बड़ी समस्या बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें दबाने के लिए खेत में पानी जो नहीं भरा होता। मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे निमाटोड का खतरा भी बढ़ जाता है, और मिट्टी की केमिस्ट्री बदलने से लोहा और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। तो इन सारे फायदों और चुनौतियों को तौलने के बाद हम खेती के भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं? एक बात तो साफ है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन हमें हर कदम बहुत समझदारी से उठाना होगा। ये लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। तमाम चुनौतियों के बाद भी डीएसआर एक मजबूत, प्रैक्टिकल और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बनकर सामने आता है। ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ समाधान है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये एक तरह की विडंबना नहीं है कि हम अपनी आज की मॉडर्न समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए खेती के सबसे पुराने तरीकों की तरफ लौट रहे हैं? शायद कभी-कभी भविष्य की चाबी अतीत में ही छिपी होती है।